सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी साथ में हमारे अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत प्रेम को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, यह प्रभु का प्रेम ही है कि आज हम उसे जान पाते हैं, उसके निकट आ पाते हैं, उसे पुकार पाते हैं कि प्रभु ने आज हम पर अपने आप को प्रकट किया है। तो यह समय है कि हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, उसके अद्भुत प्रेम के लिए, उसके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो सदैव हम पर बनी रहती है कि उसने हमें संभाला है, हमें सुरक्षित रखा है और अपने राज्य की महिमा के लिए हमें संसार में से चुन लिया है। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन कीर्ति और भाई ज्योतिष। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और बहन सोनम। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए आप सभी जहाँ कहीं भी हमारे संगी आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे और परमेश्वर से इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अपने मनों को शांत करेंगे और इस पल उस जीवित ईश्वर की ओर अपनी निगाह को डालेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर घड़ी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमें जीवित रखा। प्रभु पिता, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस वक्त हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं, हम तेरी गुणगान करना चाहते हैं। प्रभु हे पिता, हम तेरे बच्चे हैं, नादान है पिता, हमसे गलतियां हो जाती है। प्रभु हे प्रभु, इस वक्त पिता जितने तेरे बच्चे जुड़े हैं पिता, आत्मा में एक होकर पिता परमेश्वर तुझसे क्षमा चाहते हैं। पिता तू हमें माफ करना प्रभु परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज के दिन को जो तू आशीष देना चाहता है पिता, इस जगह पर अपनी महिमा को देना चाहता है पिता परमेश्वर, हे प्रभु अपनी आत्मा को भेज पिता, पवित्र आत्मा का सामर्थ को भेज पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम भी आपके पिता परमेश्वर चेलों के जैसा पिता आत्मा में खो जाए। पिता जब वो पेंतेकोस्त का दिन आया था पिता परमेश्वर, वो तेरे पिता परमेश्वर हर एक तेरे दास दासी पिता परमेश्वर आत्मा में होकर पिता परमेश्वर आपसे जुड़ गए थे। प्रभु हम भी जुड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम भी पिता परमेश्वर उस पेंतेकोस्त के दिन जैसा पिता परमेश्वर आप में हम भी खोना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर हे प्रभु, तू हम में से हर एक लोगों को पिता ऐसी आत्मा को देना, ऐसे सामर्थ को देना, ऐसे बल को देना पिता, ताकि पिता परमेश्वर आज और इसी वक्त हम अपने जीवन में जो भी ऐसे बंधने को पाते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम स्वतंत्र होने पाए। पिता जहां तेरी आत्मा है पिता, वहां स्वतंत्रता है। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम से मांगते हैं कि पिता आज तेरे बच्चे जितने भी जुड़े हैं पिता, जुड़ने वाले हैं, हर एक लोगों के जीवन में हर बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ना पिता, क्योंकि पिता ये आपके पास आते हैं। तो तुझसे सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर। अगर तू इनकी पुकार नहीं सुनेगा पिता, तो हम किसके पास जाएंगे पिता? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दे पिता परमेश्वर, इनके जीवन की तकलीफ की ओर ध्यान दे प्रभु परमेश्वर। आज और इसी वक्त हर एक बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ प्रभु परमेश्वर।
हे प्रभु, इनकी ज़रूरतों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, इनके दुखों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, इनके अकेलेपन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी ऐसी बातें हैं, जो बातें पिता परमेश्वर इस वक्त आपसे जुड़ने में बाधा उत्पन्न करती है, पिता हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज के दिन को तूने पवित्र किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना, प्रार्थना, वचन, उद्घोषणा को तूने सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन तू उनको आशीषित कर रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना प्रभु की उपस्थिति से भरकर ताली बजाते हुए करेंगे। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं
बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता रहा। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। सचमुच प्रभु, हम आपकी आत्मा से भागकर कहा जाए, हम जहां भी रहें प्रभु, आप हर वक्त हमारे साथ हैं प्रभु। आइए इस वक्त हम एक और गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे। जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ,
मेरे नाथ मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल की राज। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ मेरे दिल की राज, तू ही मेरे नाथ मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल की राज। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। आप हमारे सब कुछ हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए कि हे प्रभु आप निरंतर हमसे प्रेम करते हैं। हे पिता आपने हमारी आराधना को हमारी प्रार्थना को अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। पहला वचन है अय्यूब के ग्रंथ से अध्याय 22 वचन संख्या 28। वचन कहता है तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। दूसरा वचन है यशायाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 43 वचन संख्या 4 और 19। वचन ऐसा कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च है, जिस भी रूप से जो आपके राज्य के विस्तार में लगे हुए लोग हैं, सिस्टर एस्तर, ऐसे जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोग अपने घर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सम्मिलित हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू जानता है कि गर्भ से लेकर अब तक हमने कितने अनगिनत कार्य किए हैं।
उन तमाम कार्यों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किए हैं, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन, हमारे आत्मा, हमारे हृदय को तैयार कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो अयूब 22 का 28, यशाया जिसको ईसाया भी कहते हैं 43 का 4 और 19। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। हालेलुया। आज हम सब जितने लोग इस वक्त जुड़े हैं, तकरीबन 200 के लगभग लोग तो इस वक्त यूट्यूब पे दिख रहे हैं। हमारे जीवन में एक प्रबल समस्या पाई जाती है। समस्या तो बहुत ही पाई जाती है, लेकिन एक प्रबल समस्या ये पाई जाती है कि अगर हम एक बार हार जाएं जीवन में, एक बार गिर जाए जीवन में, तो दोबारा उठने में हमें परेशानी होती है, दोबारा उस जगह से निकलने में हमें परेशानी होती है, और हमें लगता है कि अब जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है, अब हम निकल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते। प्रभु बोला ऐसा नहीं है। 2-3 जगह से आज घटना ली गई है। पहला तो अयूब के ग्रंथ से घटना को ली गई है और दूसरा यशाया नबी के ग्रंथ से घटना को ली गई है। वचन में प्रभु कहते हैं कि देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं जिससे तुम अनजान नहीं रहोगे। नया कार्य, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? जो काम मैं करने जा रहा हूं उससे तुम अनजान नहीं रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाने का मतलब होता है कि जहां मार्ग नहीं हो। हम लोग मैक्सिमम लोग झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं। झारखंड के लोगों को जंगल का पता है कि जंगल कैसा होता है, और विशेषकर जो आदिवासी परिवार से जो लोग हैं उनको तो पता ही है कि जंगल क्या होता है, क्योंकि उनके बाप दादा कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग होंगे जो जंगल में जाते रहे होंगे और जाते आसपास से गुजरते हैं। अभी भी यहाँ हाथी का बहुत सारा प्रकोप होता है हमारे आसपास के क्षेत्र में। तो कभी भी हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में मार्ग नहीं होता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो प्रभु कहा कि मैं वैसे जीवन में जो आपका जंगल सा हो गया है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, मैं उसमें मार्ग बनाऊंगा जिसमें आप आराम से चल सको, फिर सको। निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। निर्जल देश जहां जल नहीं है, निर्जल जहां जल नहीं है वहां मैं इतना जल दूंगा कि नदी के समान हो जाए। और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, आप इससे अनजान और अनभिज्ञ नहीं रहिए।
ये सारी बातें आपके जीवन के हो रही है, आपके परिवार के लिए हो रही है कि अभी आपके जीवन में समस्याएं इतनी बड़ी है कि आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। स्थितियां ऐसी है कि आपको लग रहा है कि मेरा जीवन बदलेगा नहीं, मेरी समस्याएं बदलेगी नहीं। प्रभु कह रहा है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, मैं नए तरीके से ये काम को करने जा रहा हूं, और चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो मैं मार्ग बना दूंगा। एक वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। अभी कल ही परसों मैं बरही साइड से आ रहा था, तो मैंने देखा कि हजारीबाग से बाद जब हम लोग हजारीबाग और से जब हम लोग रामगढ़ के बीच में आते हैं तो एक जगह घाटी को काट के मार्ग बना दिया गया। और मेरी बेटी पूछ रही थी कि घाटी और पहाड़ में क्या फ़र्क होता है, और घाटी को काट के मार्ग बनाया गया है। मैं देख रहा था कि एक नई ट्रेन चली है जो हजारीबाग से रांची आती है, जबकि हजारीबाग से रांची का रेलवे ट्रैक नहीं था, जो ट्रेन वंदे भारत चली हुई। ये क्या हुआ? पहाड़ को काट के रेल मार्ग बनाया गया, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया। लेकिन यही वो रांची शहर है जहां पिछले 15 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले जब ये स्वतंत्र नहीं हुआ था, 99 में 98 में, जब कोई लोग बोले कि यहाँ हजारीबाग से रांची के लिए ट्रेन हो जाएगी, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। कैसे पहाड़ कटेगा, कैसे ट्रेन जाएगी? आपके भी जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी ही हैं कि आपको लग रहा है कि ये स्थिति बरसों से ऐसी है, कैसे ठीक होगा? प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, आप हारते हारते थक गए, टूट गए। और अय्यूब के साथ ये घटना घट रही थी कि अय्यूब के सारे दोस्त उसके पास जाते थे, उसको चिढ़ाते थे कि तूने बहुत बड़ा पाप किया, कुछ ऐसा किया है जिससे तुमको ऐसा, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। आज हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात धर्म कर्म के काम पे चलते हैं, लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी स्थितियां हमारे बीच में है, और जब हमारी स्थिति दिए की तरह, चारों तरफ उजाला है, नीचे आके देखिएगा तो दिया के नीचे जाइएगा तो क्या होता है? अंधेरा छांव दिखेगा। और ये हम सबके जीवन में है कि हम लोगों को लग रहा है कि हम इतना सारा कुछ कह रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, हमारी खुद की अवस्था क्यों नहीं बदल रही? प्रभु कह रहे हैं कि ये बदल जाएगा। आप उसके दृष्टि में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। जब वो आपको यीशु दे सकता है, आपके जीवन में जब वो यीशु दे सकता है तो कुछ भी कर सकता है। वो नाम मिला जिससे हमारी मुक्ति हुई। अय्यूब के जीवन में ये बातें घट रही थी, और अय्यूब को उसके दोस्त सारे चिढ़ा रहे थे। बहुत सारे गॉसिप जो अय्यूब के जीवन में हो रहा था। तो अय्यूब को उसके एक दोस्त ने कहा कि तू उससे मेल मिलाप कर ले। किससे मेल मिलाप कर ले? ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। 21 पढ़ो तो। अय्यूब 22 का 21। परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। कहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। अब अय्यूब को समझा रहा था उसका एक मित्र कि तू जाके किससे मेल मिलाप कर ले? परमेश्वर से। जबकि अय्यूब के बारे में बाइबल लिखता है कि वो दिन में 3 बार या 4 बार अपने और अपने बच्चों के लिए क्षमा मांगता था और धन्यवाद भी देता था। अय्यूब के जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं पाई जाती थी जिससे आप उसके ऊपर उंगली उठा दें।
आप उसके ऊपर उंगली उठा दे, लेकिन अब हालात ऐसी थी कि उसके दोस्त भी आके उसको समझा रहे थे कि तुम्हारा प्रभु से मेल मिलाप नहीं है। उसके दोस्त अयूब को जाके सिखा रहे थे कि तू उससे प्रार्थना कर तो कहीं वो त्वरित सुन ले। अब अयूब को प्रार्थना करने की बात कही जा रही थी कि आप प्रार्थना कर लीजिए तो सुन ले। तो अयूब से कही जा रही थी कि तुम उससे मेल मिलाप कर लो, उससे प्रार्थना कर लो, और ये सारा कुछ जब तुम कर लोगे तब हो सकता है कि तुम्हारी कोई अवस्था बदल जाए। जबकि ठीक विपरीत अयूब अपने प्रभु के मार्ग में चलने वाले लोग थे। अयूब की प्रभु से ऐसी कोई वैमनस्य नहीं थी अयूब, और अयूब के जीवन में जो घटना घट रही थी वो सिर्फ इसीलिए घट रही थी कि वो प्रभु के बहुत प्रिय थे। हालेलुया। अयूब के जीवन में जो घटना घट भी रही थी, आप अगर जो लोग नए हैं मैं उनको बताऊं, अयूब के जीवन में जो परीक्षा और जो दुख था वो सिर्फ इसीलिए था कि ईश्वर का ओवर कॉन्फिडेंस था अयूब पे कि अयूब कुछ भी अयूब के साथ मैं करूंगा, अयूब मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। और यही वजह था कि अयूब के जीवन में शैतान को छोड़ दिया गया। और मैं एक बात कहता हूं ना कि अगर टाइम खराब हो, मतलब ईश्वर आपसे नाराज हो या ईश्वर आपको परीक्षा में डाल दे, तो आप ऊंट पे चढ़े रहिएगा तब भी कुत्ता काट लेगा। क्या हुसैन भाई, मतलब ऊंट बहुत ऊपर का हाइट होता है, लेकिन अब ईश्वर ही नाराज है तब भी कुत्ता कूद के काट लेगा आपको, क्योंकि टाइम खराब चल रहा। अयूब का टाइम खराब था, सारे लोग ज्ञान देने पहुंच जाते थे उसको, यहां तक कि उसकी बीवी भी ज्ञान देती थी। तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम्हारा घर चला गया, इसका मतलब जरूर तुमने कुछ अन्याय किया होगा। आप लोग अभी जितने लोग सुन रहे होंगे, जब भी आपके जीवन में समस्या आती है तो अगल बगल वाला जो खुद अधर्मी है वो आपको आके धर्म का ज्ञान देता होगा। जो कभी भी प्रभु का मार्ग पे एक दिन भी नहीं चला, वो आके आपको प्रभु का मार्ग सिखाएगा। तुम पक्का ऐसे करते होगे, तुम ऐसे नहीं चले होगे, तुम वैसे नहीं चले होगे, और आपको चुपचाप सुनना भी पड़ता है, इसलिए कि चूंकि उस समय आपकी स्थिति ठीक नहीं है। तो प्रभु आज स्पष्ट बात कह रहे हैं, जहां से मैं प्रचार शुरू करूं, कि आपको बस रिजिड होना है। क्या करना है? रिजिड होना है। रिजिड होना समझते हैं, ठान लेना कि भैया मुझे यह काम करना है, मुझे यही काम करना है। एक कहानी मैं बहुत पहले सुनाया करता था, उसको आज सुनाऊं। पहले ये वचन जिस पे मैं बोलने जा रहा था कि आपको ठान लेना है, ये वचन था 28, जिसमें लिख रहा है कि जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगा और तेरे मार्ग में प्रकाश रहेगा। कह रहे हैं प्रभु को जिस बात के लिए आप रिजिड हो जाइए, ठानने का मतलब क्या है? रिजिड हो जाना। अब ये नहीं कि गलत के लिए रिजिड हो जाइए, जिस भी अच्छे बात के लिए आप रिजिड हो जाइए, प्रभु उसको पूरा करेगा और मार्ग में रोशनी भी देगा। मतलब वो आपके आगे आगे चलेगा, आपके जीवन में, आपके मार्ग में रोशनी देने का मतलब कि जो डिस्टर्बेंस है उसको खत्म करेगा। लेकिन ये होगा कब और ये हो क्यों नहीं रहा है? तो पहला कि हमको ये शैतान ने हमारे दिमाग से भुला दिया है कि हम उसके लिए, उसकी दृष्टि में क्या है? अनमोल हैं। पहले तो यह समझ लेना है कि हम जो बात ठान रहे हैं वो हमसे हो क्यों नहीं रहा है। तो एक पहली बात कि हमने ये भुला दिया है कि हम ईश्वर के लिए अनमोल हैं। ईश्वर ने हमें यह आशीष दे रखा है कि हम जो भी करेंगे वो हमारे माध्यम से ईश्वर पूरा करेगा। दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो बीती हुई घटनाएं हैं वो हमें कौंधती रहती है, कौंधती रहती है, कौंधती रहती है, और उसको हम भुला नहीं पाते। मैं बहुत पहले एक कहानी सुनाया करता था। एक बच्चा सिगरेट पीता था,
जबरदस्त पीता था। चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। चेन स्मोकर का मतलब होता है कि सिगरेट से सिगरेट जलाना, माचिस से और लाइटर से सिगरेट नहीं जलाना। मतलब एक सिगरेट बुझ रहा है तब तक दूसरा जला लिया जा रहा है, मतलब चेन है उसका, एक कड़ी है। चेन स्मोकर था। तो जगह जगह जाता था प्रार्थना करने, भूषण भाई, यहां गया वहां गया, कभी किसी फादर के पास, किसी पादरी के पास, किसी स्वतंत्र रूपीय सेवकाई के पास। सब लोग कहता था प्रार्थना कर दिया, छोड़ दिया। कभी वो मेरे टाइप या सिस्टर एस्थर टाइप के सेवक के पास भी चला गया। तो जैसे हमारे यहां लोग आता है तो हम लोग प्रकाशन बताते हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव हो जाएगा। तो हम जैसा कोई सेवक ने उसको कह दिया कि प्रभु कह रहा है कि आपका जीवन बदल जाएगा, आप सिगरेट छोड़ दीजिएगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, सिगरेट छूटे ही नहीं उससे। बार बार वो आए, बोले कि आप तो बोले थे सिगरेट छूट जाएगा, छूट क्यों नहीं रहा? आप तो बोले थे सिगरेट छूट जाएगा, छूट क्यों नहीं रहा? तो प्रभु का दास उसको कहा कि एक दिन तुम एकांत में बैठ के सोचो कि तुमने इस सिगरेट को छोड़ने के लिए तुमने क्या किया, सोचो। वो बैठा प्रार्थना करने बैठा, तो उसको ये फील होने लगा कि सच में पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम क्या करोगे सिगरेट छोड़ने के लिए? तुम क्या करोगे? तुम कैसे ठानोगे कि हम तुम्हारी मदद करें? तो पवित्र आत्मा उसको कहा कि तुम आज से शुरू करो। देखिए कितनी बड़ा काम करने के लिए उसका शुरुआत छोटा होता है। शुरुआत बड़ा नहीं होता, शुरुआत छोटा होता है। स्टार्टअप जो है ऑलवेज स्मॉल होता है, छोटा होता है। जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि सुबह में वॉक करें, तो एक ही दिन आप 10 किलोमीटर टहल थोड़ी सकते हैं। शुरू में 4 कदम टहलना पड़ेगा, 5, पहले तो उठने की आदत डालनी होगी। मैं लोगों को कहता हूं कि डाइट पे जाएं, तो एक ही दिन में आप सारा चीज थोड़ी प्रैक्टिस में कर लीजिए। तो उस बच्चे से प्रभु का आत्मा ने कहा कि तुम क्या करोगे? तो प्रभु के आत्मा को वो सुना और पहले दिन से सिगरेट छोड़ने का प्रयास किया। कैसे छोड़ने का प्रयास किया, सोच समझिए। पहला दिन उसने आधी सिगरेट फेंक दी, आधा पिया और आधा फेंक दी। फिर दूसरा दिन उसने, अगर मान लीजिए कि 10 सिगरेट पी रहा था तो 9 सिगरेट पिया। हालेलुया। फिर तीसरे दिन वो 8.5 सिगरेट पिया। ये क्रम उसका चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि पूर्णतः सिगरेट उसने छोड़ दिया। इसको कहते हैं ठानना। हालेलुया। जो बात तू ठाने वो तुझसे पूरी हो जाएगी। अब स्थिति क्या है कि हम लोग जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं अपना एफर्ट नहीं लगा रहे। अपना एफर्ट लगाना मतलब कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। जब मैं पहली बार सिस्टर एस्थर से मिला तो उस समय मैं अच्छा खासा नशा करता था। सिस्टर एस्थर बोली कि आप को प्रभु बोल रहा है 3 दिन के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा 3 दिन तो कर लूंगा। तो बोले नहीं, 3 दिन 3 रात। और बोली हम भी आपके साथ उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। तो हम और वो 3 दिन और 3 रात उपवास के साथ प्रार्थना पे गए। ये गई थी मेरे यहाँ, तो बाथरूम में ये गुल देख ली थी। मैं गुल से मुंह धोता था सुबह सुबह उठ के, तो इनको दिख गया था बाथरूम में गुल। तो ये बोली उपवास में गुल से मुंह नहीं धोइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो करती क्या थी कि 3 दिन उपवास में हम लोग रहे। चलिए उपवास हुआ, प्रभु मदद किया। चौथे दिन से मैं जब भी जाने लगता था ये मरीज मुझे रोक देती थी। अच्छा थोड़ी देर बाद जाइएगा, थोड़ी देर बाद जाइएगा, थोड़ी देर बाद जाइएगा, मतलब रुक जाइए अभी। करते करते ये मुझे यहां से लेट छोड़ती थी, 9 बजे 9:30 बजे। तब तक शराब की दुकान बंद हो जाती थी। और जाने के वक्त में ये किसी के माध्यम से हमको यहां से ड्रॉप करवा देती थी। लेते जाओ घर छोड़ देना भाई को।
और वो सीधे मुझे अपार्टमेंट में छोड़ता था, तो जितना देर मेरे साथ रहा उतना देर मैं खरीद नहीं पाता था, और फिर मैं घर चला गया तब तक दुकान बंद हो गई। तो ये ठानी हुई थी कि इनका ये लत छुड़वाना है। तो मुझे क्या कर रही थी कि पुरानी अवस्था में जाने नहीं दे रही थी, पुराने संगति में मुझे नहीं जाने दे रही थी, पुराने सिस्टम में मुझे नहीं जाने दे, ये वो ठान के रखी थी। और पवित्र आत्मा और हम लोग ठान के रखे थे कि पीना छोड़ दें, और प्रभु नशे के लत से हमको मुक्त किया। आज कोई भी आदमी ठानता ही नहीं है। ठानने का मतलब है कि आप रिजिड ही नहीं हो रहे। अगर आप रिजिड हो जाएं कि मुझे यही करना है, तो हम कर लेंगे कि नहीं? आज बच्चे आते हैं, कहते हैं मुझे यही शादी करना है, तो उनकी शादी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आके कहें कि मुझे नौकरी यही करना है, तो नौकरी होगी कि नहीं होगी? होगी। मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे आत्मिक रूप से ये करना है, लेकिन नहीं, वो ठानता ही नहीं। वो 2 दिन करता है, वो 4 दिन करता है, वो 5 दिन करता है, वो छोड़ देता है। दाऊद ठान लिया था कि मैं किसी अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाऊंगा। किस पे हाथ नहीं लगाऊंगा? किसी भी ईश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब उसको पता लगा कि साउल दाऊद को मारने के लिए जंगल में आ रहा है, तो वो जंगल में छुपा, और साउल उसके ठीक जंगल के बाहर एक पहाड़ पे कैंप लगा के बैठ गया। उसके मित्र मंडली से कुछ लोगों ने कहा कि साउल उस कैंप में है, दाऊद यही सही तरीका है कि तुम उसको मार दो। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। दाऊद अपना एक असिस्टेंट भेजा जिसका नाम था अबीशे। वो गया और रात में देखा कि साउल अकेले सोया हुआ है कैंप के अंदर, और उसका भाला उसके क्या बोलते हैं, पिलो, सिरहाने, हाँ, सिरहाने के आगे गड़ा हुआ। वो आके बोला दाऊद से कि तेरे शत्रु को परमेश्वर ने आज तेरे हाथ में कर दिया है, अब एक काम कर, यही भाला निकाल और उसके सीने में मार दे। वचन पढ़िए, पहला सामुएल 26 का 7 और 8। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि साउल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। उसका शिष्य और दाऊद और उसका सहयोगी उस कैंप में गया रात में, और कैंप की स्थिति ऐसी थी कि प्रभु ने जितने भी सेना के लोग थे उन सबको गहरी नींद में कर दिया था। साउल दाऊद के सामने सोया पड़ा था और उसका भाला सिरहाने के आगे था। अब दाऊद का जो असिस्टेंट है जिसका नाम अबीशे है, वो कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसी का भाला उठा और इतने जोर से मार कि इसका भाला इसके सीने से आर पार हो जाए और जमीन में जाके गड़ जाए। ये तुमको मारने के लिए ही यहां आया है, तो तुम ही इसको पहले मार दो। लेकिन दाऊद ये बात ठान के रखा था कि मुझे प्रभु के खिलाफ कोई काम नहीं करना।
और विशेषकर मुझे प्रभु के अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाना है। दाऊद 9 में कहता है, पढ़िए। दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। दाऊद कहने लगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे राजा बनना है, मुझे तरक्की करना है, मैं अगर इसको मार दूं तो मैं आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई ईश्वर के अभिषिक्त पे, कोई ईश्वर के दास पे हाथ उठाया हो और वो बच गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जबकि उस समय सारे सैनिकों को प्रभु ने भारी नींद सुला दिया था। पढ़िए एक वचन, 12, पहला शमूएल 26 का 12। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को साउल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। ईश्वर भी दाऊद को स्वतंत्र कर दिया था। साउल के जितने सैनिक थे उसको ईश्वर ने भारी नींद में डाल दिया था, और ईश्वर जानना चाहता था कि पूर्ण रूप से जब साउल इसको अकेले मिला है तो ये क्या करेगा। कई बार मैं ये कहता हूं कि आप ईमानदार तब हैं, तब तक आप ईमानदार नहीं कहे जाइएगा जब तक आपको चोरी करने का मौका ना मिला। समझिएगा रोहित भाई, अब जिंदगी में आपको लड़की मिली ही नहीं है और आप कहिए कि हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, या जिंदगी में लड़का आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिला ही नहीं हो या मौका ही नहीं मिला हो, तो आप ईमानदार थोड़ी हैं, आपको मौका नहीं मिला। या कभी अकेले में आपको दारू शराब सिगरेट पीने का मौका नहीं मिला। अब ईमानदार कौन व्यक्ति होता है, जो मैं यूथ क्लास से बताता आया। क्या भूषण, जब लड़की मिल रही है या लड़का मिल रहा है और कोई देखने वाला नहीं है और प्रॉपर जगह है और दोनों तैयार हैं और आप शारीरिक संबंध नहीं बनाइए, तब आप ईमानदार हैं। मौका भी मिला, सब कुछ है, और उस समय अगर आप छोड़ के निकल गए तब ईमानदार है। शराब पीने के लिए पैसा हो, जगह हो, दोस्त यार हो, सब कुछ हो, और कोई देखने वाला नहीं हो, कोई डांटने वाला नहीं हो, कहीं जाने वाले नहीं, तब आप शराब नहीं पीजिए, नशा नहीं कीजिए, तब आप ईमानदार। हाँ कि नहीं? अब आपको चोरी करने का मौका मिला ही नहीं है तो आप ईमानदार थोड़ी है। आपको चोरी करने का मौका नहीं मिला इसलिए आप ईमानदार हैं। जब मौका मिलेगा तब देखा जाएगा कि आप चोर हैं कि नहीं है। समझे अमित? दाऊद को मौका मिला कि वो साउल को मार दे, और ये मौका किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अगर दाऊद उस दिन मार देता तो साउल वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए जीत सकता था, लेकिन ईश्वर के नजर में हार जाता। और दाऊद वहां से बिना मारे साउल को निकल गया और पहचान के लिए क्या उठा लिया वहां से? तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को साउल के सिरहाने से उठा लिया और चला गया। दोनों सामान उसका जो एकदम उसके बेड के पास रखा हुआ था वही उठा के चला गया। और चला गया। कहानी इंटरेस्टिंग तब हुई जब कुछ देर के बाद दाऊद साउल को बताना चाह रहा था कि हम तुम्हारे पास गए हैं और तुमको छोड़ दिए।
दाऊद वहां से कुछ पहाड़ के दूरी पर खड़ा हो गया। और वहां से दाऊद को बोलने लगा। दाऊद वहां से बोलने लगा और साउल उसकी आवाज पहचाना। और बोलते बोलते दाऊद कहा कि दूर से पहाड़ के उस छोर पे दाऊद खड़ा हो गया कैंप के से दूरी पे और कहा कि एक काम करिए साउल, आप देखिए कि आपके जो घर में, आपके जो रूम में सुराही और भाला रखा हुआ तो वो है, अब मेरे बेडरूम में कौन सा सामान कहां रखा हुआ है ये तो हम ही जान रहे ना। साउल चौंका और साउल कहने लगा कि भाई ये तो दाऊद का आवाज है। पढ़िए 17 पढ़िए। तब साउल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। और दाऊद वहां कहा कि तू मेरा पीछा क्यों करता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? फिर दाऊद वहां कहने लगा कि मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया है कि तू राजा है, तू प्रभु का अभिषिक्त है। साउल को प्रभु पहले चुना था, इसलिए वो दाऊद से पहले अभिषिक्त हुआ, है ना। जैसे दाऊद को प्रभु ने चुना राजा बनाने के लिए, उसको साउल को भी प्रभु ने राजा बनाने के लिए चुना हुआ था। दाऊद अपने जीवन की ये बात ठान के रखे हुआ था कि मुझे कभी भी किसी अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाना। साउल बार बार उसको पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था, लेकिन कभी भी ये काम वो नहीं किया। कारण दाऊद आज भी, जब दिनकरण की पुस्तक को पढ़िएगा आप, तो जो लोग भी स्वर्ग गए हैं, जो दास दासी हैं, जिन्होंने स्वर्ग की पुष्टि की है, हालांकि ये संसारिक लोग नहीं मानेंगे इस बात, उनका कहना है कि दाऊद का एक अपना केबिन है स्वर्ग में, जहां वो बैठ के आज भी भजन कीर्तन करते हैं। उस काटेज से, उस हट से, उस झोपड़ी से भजन की आवाज आती स्वर्ग में। हालांकि ये संसारिक बिलीव करने वाली बात नहीं है, लेकिन जितने लोग, आत्मिक चीज तो वही है कि अनदेखी हुई बात पे जो विश्वास करता है वही विश्वासी है। जो वैसी बात जिसको कान ने ना सुनी हो, आंख ने ना देखी हो। दिनकरण साहब इसकी पुष्टि करते हैं, और भी बहुत सारे सेवक लोग जो स्वर्ग जाके लौट जाते थे। ये भी पावर है बहुत सारे दास दासी में कि स्वर्ग भेज दिया जाता, जाके देख के। तो उसमें से बहुत सारे सेवकों ने यह पुष्टि की है कि एक ऐसा जगह है जहां से आवाज आता है स्तुति आराधना का। ऐसा काश ये झूपी वहां भूषण के लिए भी बनता है ना, कि आराधना का आवाज आता, हम लोग पूछते किसका वाला है, तो ये भूषण का है। क्या भूषण का? सही है कि नहीं? तो वो दिनकरण साहब पूछ बैठे कि ये जो उधर से आवाज आ रहा है किसका है? तो वहां जिनके साथ जो घुमा रहा था वो उसको बोला कि ये दाऊद का कुटिया है, जहां से वो भजन कर रहा। दाऊद नीचे रहते हुए ठान के रखा था, सिस्टर एस्थर ठान के रखी है कि सेवकाई करना है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, सेवकाई करना है भैया। आप दान दो, नहीं दो, दशमांश दो, नहीं दो, आप साथ में खड़ा हो, नहीं हो, इसको कहते हैं ठानना। जब आप किसी बात को ठान लेते हो, चाहे बुराई छोड़ने के लिए, चाहे किसी अच्छाई को करने के लिए, तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, ईश्वर खुद आपका सहारा बनने को तैयार हो जाता। लेकिन अभी भी मैं जितने लोगों से, आज सुबह में से शाम तक जितने लोगों को साथ बैठा हूं, सबके जीवन में मैंने एक ही समस्या देखी है कि वो पुरानी बातों को भूलना ही नहीं चाहता, डिलीट ही नहीं करना चाहता उसके लाइफ में।
अगर वो डिलीट नहीं करेगा पुरानी बातों को तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हम सब लोग जो जीवन में चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुर्बलता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्या है, और दाऊद से बड़ी समस्या तो किसी के जीवन में थी ही नहीं। दाऊद अपने राजमहल के ऊपर टहल रहा था, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, और देखता क्या है कि दूर खड़ी एक महिला स्नान कर रही। सोचिए, दाऊद के पास महिला की कमी थी। दाऊद की इतनी पटरानियां, इतनी रानियां, इतने सारे लोग थे, और दूर खड़ा देख रहा है कि कोई औरत स्नान कर रही। दूर से क्या दिखा होगा दाऊद को? लेकिन दाऊद उसको बुला लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और उसके पति तक को वो मरवा देता। और जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उससे एक बच्चा गर्भ में रहता है, और वो बच्चे का जन्म भी होता है। इसी बीच में दाऊद उससे शादी भी कर लेता है, उसके हस्बैंड को मार भी देता है। और जब नबी जाते हैं प्रभु का मैसेज लेके और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, यहोवा तुझसे नाराज है। उसने पूछा कि यहोवा को नाराज है तो क्या करना होगा? दाऊद को बताया गया कि तू क्षमा मांग। दाऊद कमरा बंद किया और टाट ओढ़ लिया, राख लगा लिया, और हर कुछ देर बाद आके पूछता था कि बच्चा है कि मर गया। हुसन भाई, उसका दास लोग, उसके सर्वेंट लोग जाते थे और उससे कहते थे कि प्रभु खाना लाएं, तो बोलता था नहीं, वो बच्चा है कि मर गया। उसको पता था कि अगर ये मर गया तो इसका मतलब कि प्रभु हमको माफ कर दिया, अगर ये नहीं मरा तो इसका मतलब प्रभु हमको माफ नहीं किया। ये घटनाएं 2-3 दिन 4 दिन तक चलती रही। दाऊद ना खाना खाया, ना अपने बिस्तर पे गया, ना वस्त्र पहना, और सॉरी बोलता रहा, प्रभु से सॉरी बोलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसके सहयोगी ने उसको जाके कहा कि हाँ वो बच्चा मर गया। दाऊद वहां से निकला, स्नान ध्यान किया और प्रभु को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। और उससे जो दूसरा बच्चा जन्म हुआ उसका क्या नाम था? सुलेमान। न भूतो न भविष्य तो, वैसा बच्चा जो आज के पहले और उसके बाद कभी जन्म ही नहीं लिया। एक भूल उसका फूल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप रिजिड हैं तो आगे बढ़ जाइए। पिछली बातों को लेके अगर दाऊद वहां ढोता रहता तो ना सुलेमान का जन्म होता, ना दाऊद इतना बड़ा राजा बनता, ना उससे यरूशलेम मंदिर के निर्माण के लिए सारा सामान इकट्ठा करवाया जाता। उसी महिला, जिस महिला के साथ वो व्यभिचार में गिरा था, उसी महिला के बेटे का नाम सुलेमान था, और उसी सुलेमान के द्वारा यरूशलेम मंदिर के निर्माण किए गए थे। चूंकि ठानना होगा आज हमको क्या ठानना होगा? अपनी अवस्था से बाहर निकलने के लिए। पुराना जो हमारे अंदर घूम रहा है। आज मेरे पास एक बहन आई, कहने लगी कि मुझे उससे नहीं उससे शादी करना है। मैंने कहा हद है यार। एक बहन आई मेरे पास, मेरे बोलने लगी कि मेरा जो एक बेटी है वो उससे शादी, मतलब आज पूरे दिन मैं शादी खेल रहा हूं। इसका शादी उससे नहीं हुआ, उसका शादी उससे नहीं हुआ। एक उड़ीसा से कोई आया था, एक कोई उधर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आया था, मेरे बच्चे नहीं सुने। 50 तरीका का। वो सब चीज में मैंने एक यही चीज देखा कि वो पुरानी चीज से बाहर निकल नहीं पा, पकड़ के रखा हुआ, जकड़ के रखे हुआ। अगर आज मैं अपने पुरानी स्थिति को पकड़ के रखूं तो आपके सामने प्रचार कर पाऊंगा क्या? मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरी जीवन शैली क्या थी, मेरा उठना बैठना क्या था, मेरा रीति रिवाज क्या था, मेरा परंपरा क्या था। खाने तक की स्थिति मेरी मैच नहीं होती है आज के लोगों से।
जिस संस्कार में मैं अभी जी रहा हूं और जिस संस्कार में मैं बचपन में जी रहा था, कुछ भी मैच नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं होता है, शब्दों का हेर फेर होता है। बहुत सारा शब्द को तो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि क्या है। जैसे आज एक बहन आई, बोली कि कच्चा पानी हम नहीं छूते हैं। मैंने अब 5 बार सोचा कच्चा पानी कैसा होता है। पानी सुना था मैंने, ठंडा पानी, गर्म पानी, है ना। अब कच्चा पानी कह रही है वो। अब मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक सिस्टर सर हंस पड़े, कह रही कच्चा पानी मतलब ठंडा पानी को वो कच्चा पानी कह रहे। कच्चा पानी हम छूते हैं तो बीमार हो जाते। अब सोचो, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी को नया नया शब्द पे रिसर्च करना पड़ता है। ऐसा ऐसा सादरी का वर्ड बोलता है लोग जो मेरे ऊपर से जाता है, उसको रिकॉल करता हूं। शब्द, सब्जी जो मैं नहीं जानता था वो भी मुझे यहां देखने को और सुनने को मिलता। तो सिस्टर इस तरह कोई फूल का बनाती हैं सब्जी या बनवाती हैं, क्या फूल है वो, क्या फूल है वो? हाँ, नहीं, कोयनार। अब कोयनार बनाती है। बचपन से मैं जानता ही नहीं था कोयनार होता क्या है, उस फूल का सब्जी क्या बनता। कुछ चावल आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहां आके देखा कि वैसा चावल होता। सब कुछ अलग है, लेकिन क्या मैं उस पुरानी अवस्था को ढोता हूं? नहीं, मैंने ठान रखा है। मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब मैं यहां खाना खाने बैठता था तो मेरी आदत थी कि मैं तारीफ के लिए नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं सुबह एक रोटी नाश्ता करता था, या चावल खाने बैठा तो दाल आप जिस कटोरे में लेते हैं उससे 1 कटोरा मैं चावल लेता था। ये मेरा डाइट था। दोपहर में 1 कटोरा चावल और दिन में 1 रोटी, रात में 1 रोटी। अब मेरे इर्द गिर्द जितने लोग खाना खाने बैठते थे वो अनकंफर्ट फील करते थे, क्योंकि उनका डाइट अलग, मेरा डाइट अलग। मैंने मैच करने के लिए अपने डाइट को बढ़ाया ताकि उनको बुरा ना लगे, क्योंकि मैंने ठान रखा था इस बात को कि प्रभु ने जिस काम में मुझे डाला है उसी काम में उन्हीं लोगों के साथ रहना होगा। तो अब 50 आदमी को तो मैं बदल नहीं सकता हूं, तो मैं ही थोड़ा बदल जाता हूं। इसको कहते हैं ठान लेना। सबको तो मैं नहीं बदल सकता हूं ना। यहां टीम में मेरे 200 लोग हैं, तो 200 लोग एक विंग के लोग हैं, एक जगह के लोग हैं, मैं एक बाहर से, तो मैंने ही अपने आप को बदला। आप किसी भी, मुझे याद है कि एक लड़की मेरे अपार्टमेंट में रहा करती थी, अब नहीं है। 8 क्लास में वो अगर उसके इस क्लास में 50 बच्चे होंगे तो 49वां नंबर होगा उसका, इतने पीछे रहती थी। और मुझे याद है कि हर दूसरे तीसरे दिन, पुराने वाले अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कोई नया लड़का उसको ड्रॉप करके जाता था। कभी 10 बजे रात में, कभी 9 बजे रात में, कभी किस रात में, कभी किस रात में। और अपार्टमेंट की महिला लोग तो जानती हैं, मजा खिड़की से झांकती थी, अब किसके साथ आया, अब किसके साथ आया, तो वो गप होता था। अचानक वो लड़की कुछ दिनों के बाद हम लोग को दिखना बंद हो गई। हम लोग सोचे चली गई होगी। 1-1.5 साल तक वो लड़की हम लोगों को दिखी नहीं भूषण में। और एक दिन अखबार में उसका फोटो दिखा। सुबह सुबह अखबार में फोटो दिखा। हम लोग कहे इसका फोटो अखबार में, तो हम सब लोग के मन में हुआ कि कोई पक्का कोई कांड की होगी। जब हम लोगों ने अखबार को ढंग से पढ़ा तो हेडलाइन में लिखा था कि वो झारखंड में 3रे स्थान में आई है बोर्ड में। हालेलुया। क्या किए वो झारखंड में? 3रे स्थान में बोर्ड में आई है। अब हम लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था अखबार। 1 साल वो जो दिखी नहीं थी, हम ही लोग के अपार्टमेंट में अपने ही रूम में सिर्फ बैठ के पढ़ाई करती थी, कहीं जाना आना। क्यों? तो उसने ठान लिया था कि मुझे यही करना है।
हालेलुया। जिस बात को जो तू ठाने मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पुरानी सारी चीजों को भूल के आगे बढ़ना होगा। आप पुराना उतारना नहीं चाहते हो और नया पहनना चाहते हो, पुराना आप छोड़ना नहीं चाहते हो और नया पहनना चाहते हो ही नहीं सकता। अगर आप पुराना उतार भी दिए, इसीलिए यीशु बार बार एक काम करके बताएं, सारा मैसेज उन्होंने दे दिया, यीशु ने सारा का सारा मैसेज दे दिया और अंत में एक और मैसेज देना बाकी रह गया था। वो क्या मैसेज था मैं बताऊं। यीशु के शरीर पे भारी लकड़ी का क्रूस बांध दिया गया और साथ में एक सहयोगी भी दिया गया पकड़ के, और सहयोगी देने के बाद कुछ देर के बाद वो सहयोगी भी चला गया। तो यीशु अपना क्रूस ढो रहे थे और बार बार क्या हो रहे थे, गिर जा रहे थे, फिर बार बार उनको उठ रहे थे। वहां ये दर्शा रहे थे कि जब हम जीवन में चलेंगे तो गिरना अनिवार्य है, हम गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन आपको ठान के क्या रखना है कि हम जितनी बार गिरेंगे उतने बार हमको उठ जाना है। जितने बार हम गिरेंगे उतने बार हमको क्या करना है, उठ जाना है। और समस्या क्या है कि जितने बार आप गिरिए उतने बार जब दोबारा उठिए तो और दुगुना ताकत से उठिए। अब इसको और समझना है तो एक चीज मैं समझाऊं। आप लोग कभी जुआ खेले हैं? बताइए, कुछ काम कर लीजिए। देखिए, कभी कभी कुछ बुरा काम भी कर लेना चाहिए, उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जुआ खेलने जाइएगा, मैं खेला हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब एकदम स्वर्गदूत हूं। मैं वो सारा काम लगभग कर लिया हूं, मुझे निश्चिंत है कि ऊपर जाऊंगा तो प्रभु बोलेगा सब कुछ निपट लिया। तो मैंने कहा हाँ प्रभु, लगभग सब निपट लिया, कुछ ही बाकी। अब ऐसा थोड़ी है अगर आप किसी को भेज दिया जाए, अब मान लीजिए भूषण भाई को भेजेगा, ये काम किए तो नहीं किए, पृथ्वी पे कुछ भोगे तो नहीं भोगे, इतना शरीफ आदमी क्या भोगा, कुछ नहीं भोगा। प्रभु बोलेगा फिर नीचे जाओ तुम। तो हम दोबारा नीचे नहीं आना चाहते, इसलिए सारा होमवर्क करके जा रहे हैं भूषण भाई, है ना। तो जुआ जब आप खेलिएगा तो जुआ में होता क्या है कि अगर आप 10 रुपया हार गए तो दोबारा दाव लगाने के लिए हम 10 रुपया का दाव नहीं लगाते। कितने का दाव लगाते हैं पता आपको? 20 का। तो इस बार अगर लहा तो ये तो 10 आएगा, पिछला भी 10 लेके आएगा। फिर जब उस 20 को हार जाता है जुआड़ी तो फिर 40 का दाव लगाता है। 40 को हारेगा तो फिर 80 को, वो नीचे दाव नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको यह विश्वास है कि कहीं एक बार भी लहा तो पिछला सारा लेके आ जाएगा। ये जीवन ये बहुत अच्छी बात सिखाती है कि जितने बार गिरे आप उतने बार दुगुनी ताकत से उठे, ताकि इस बार अगर लहा तो हम पूरा पिछला का चुका देंगे। हम लोग क्या होता है, गिरते हैं तो एकदम मल्लू टाइप का, बर्बाद हो गए, अब तो नहीं उठ सकते, अब क्या होगा। नहीं, पूरी ताकत से उठिए और पुराना भुला के उठिए, जो हुआ सो देखा। अब यहां लड़का लड़की लोग भय विचार में गिर गया है, अब 5 दिन से भैया उसी के साथ गिरे थे, अब तो बर्बाद हो गए। लड़की लोग मेरे पास आती है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लड़का लोग मेरे पास आता है, उसी से शादी करा दीजिए। क्यों? अब क्या कीजिएगा भैया, अब तो सब खत्म हो गया, उसी के साथ जो होना था हो गया। मैंने कहा लड़का क्या करता है? पूरा शराबी है। लड़का शराबी है लेकिन फिर भी शादी करना। हाँ भैया आप जाने दीजिए, जो किस्मत में लिखा था। भाई अगर एक बार कुआं में गिर जाओ तो निकलने का कोशिश नहीं करोगे, उसी में गिरे रहोगे। हमसे लोग कहता है कि वो शारीरिक संबंध बना लिया मेरे साथ, मेरा सब देख लिया। अरे आपका देखा, आप भी तो उसका देख लिए। अकेले हुआ शारीरिक संबंध अकेले तो बनता नहीं है ना। आपका वो सब लूट लिया, आप भी तो उसका सब लूट लिए। अब छोड़िए, आगे बढ़िए। क्या भूषण, सही है कि नहीं? या मतलब मैं थक गया हूं काउंसलिंग में बैठ बैठ, मुझे उसी के साथ शादी करना। क्यों? तो मेरा रिश्ता निभ रहा है। आज मैंने एक आदमी से पूछा वो कमाता कितना है, तो कुछ नहीं कमाता, शराब भी पीता है, लेकिन शादी उसी से करना है। क्यों? तो मेरी रिलेशनशिप है। काहे का रिलेशनशिप, आगे बढ़ो भाई। एक बार आदमी अगर गलती हो जाए या गिर जाए या किसी अवस्था में पड़ जाए तो उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा वो,
कि उसको ढोता रहेगा, ढोता रहेगा, ढोता रहेगा। इंसान है, हमसे गलतियां होती है, जिस उम्र में हम होते हैं वैसी हमारी दोस्ती की अवस्था होती है, वैसा हमारा ह्यूमैनिटी होता है, बॉडी वैसा होता है, हम उसी प्रकार से गलती करते हैं। लेकिन उसी गलती को बार बार हम ढो रहे हैं। जब हमें जैसा ज्ञान हुआ वैसा काम करेंगे। 14 साल में जो गलती मैंने की वही मैं 44 साल में कर रहा हूं, इसका मतलब कि मैं अपने पुरानी अवस्था से निकलना नहीं चाह रहा हूं। प्रभु कहा कि आप क्या ठान रहे हैं करने के लिए? आप कुआं के मेढक तो नहीं हो गए कि आपको प्रभु बार बार किनारे निकल दे रहा है। आप कह रहे नहीं, कुआं पानी ज्यादा अच्छा था, डुबक आप नीचे चले जाते। कभी देखें आप कुआं के मेढक को? आप किनारे उसको निकाल के रख दीजिए, वो कहां चला जाएगा? उसको लगेगा कि दुनिया सबसे बड़ा अंदर ही है, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। आप खुद ही ठान नहीं रहे, और ठान भी ले रहे हैं तो पुराना जो सोच है आपके दिमाग से वो बाहर नहीं जा रहा, वो जा ही नहीं रहा है। और शैतान इस बात को चाहता है कि आप यही करें। जैसे मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूं आपको। मुझसे गलतियां होती है और भर भर की होती है। मुझे लगता है आप लोग से ज्यादा होती होगी। पौलुस लिखता है कि मैं आखिरी पापी हूं। हम लोग को लगता है कि हम लोग आखिरी पापी में से हैं। आप लोग वैसा क्या पाप करते होंगे जो हमने कर रखा था, या आज भी कभी कभी होता रहता। तो जैसे हम पुलपिट पे आएंगे और मान लो हम प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं भाई प्रेरित के लिए, शैतान आएगा, कहेगा तू चोर है। मन में डालेगा, क्या डालेगा? तू चोर है, तू व्यभिचारी है, तू शराबी है, तू फलाना काम करता है, तू ढिकाना काम करता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा सकता है, चुप कर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो सुन रहा बोलेगा। अब अगर मैं पुराने ही ख्याल में डूबा रहा हूं तो मेरे प्रार्थना में वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखेगा, वो अधिकार नहीं दिखेगा। उसी अधिकार को चुराने के लिए शैतान आके हमको याद दिलाता है, फलाना दिन तुम उसके साथ ऐसे किए थे, तुम अपने मम्मी के साथ ये व्यवहार किए, तुम अपने पापा के साथ ये व्यवहार किए, तुम उस समय ये किए। शैतान अब दिमाग में उसी समय, ठीक प्रार्थना के समय में डाल रहा है। कई बार मैं अमित लोग कहता हूं प्रार्थना में जब हम रहें तो मेरा वो मतलब ये नहीं करो, एक तो खुद ही कनेक्ट करने में हमको समय लगता है, ऊपर से तुम लोग का चे पो टे चलता रहता है इधर। क्योंकि हम लोग अपनी अवस्था से लड़ते होते, इधर से शैतान उधर से शैतान, और हम पवित्र आत्मा के चक्कर, क्योंकि इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, सबका दर्द, सबका वो पवित्र आत्मा वो दर्द बता रहा है, उनका कष्ट बता रहा है, उनके बारे में प्रकाशन बता रहा है, और शैतान मेरा पाप बता रहा है। अब लीजिए, और शैतान की जो आवाज है वो बहुत जोर से है, तुमने उस दिन उसके साथ ये किया था। समझ में आ रहा है? अब उस पुरानी बातों को धिक्कारते हैं हम लोग कि नहीं, यीशु मेरे लिए आया था, मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हूं। कौन हूं? अनमोल हूं, बहुमूल्य हूं। उसने अपने बेटे को मेरे लिए दिया, वो बेटा मेरे लिए पृथ्वी पे मरा, मारा गया, गाड़ा गया, और पुनरुत्थान उसका मेरे लिए हुआ। उस यीशु नाम में मुझे अधिकार प्राप्त है, मुझे माफी मिल गई है। शैतान तू दूर हट। और मैं अपने ही पुराने पास्ट को भूल के उसी समय प्रेयर करने लगता हूं और उस अधिकार से प्रार्थना करता हूं, और आपके जीवन में प्रभु काम करने लगता है। हालेलुया। लेकिन आपसे ये होता नहीं है। जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़िएगा, आपका भैया, जिसको मैं शैतान को भैया बोलता हूं, बाएं ही है, दाहिने यीशु आत्मा, पवित्र आत्मा, ईश्वर बाएं आपके चल रहा है। खट से आपको पुराना वाला याद दिलाया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शादीशुदा लोग हैं और पति के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तो बॉयफ्रेंड की याद आती है बिस्तर पे। अब लीजिए, गर्लफ्रेंड की याद आती है बिस्तर पे। वो फीलिंग याद आ रहा है जब उसने आलिंगन किया हो, जब उसने गोद में रखा हो, वही फील आप कर रहे हैं। और यहां आपको पत्नी के साथ या पति के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब झगड़ा शुरू है। भूषण भाई, है ना? क्या हुआ?
पुराना आपसे जा ही नहीं रहा है। और शैतान बड़ी मजेदार चीज है, उसी समय आपको याद दिलाएगा। वो याद कब दिलाएगा? जब मान लीजिए कि हम कॉफी पी रहे हैं तो मुझे याद आया कीर्ति ऐसी कॉफी बनाती थी, है ना। मैं खाना खा रहा हूं तो याद आया ज्योतिष ऐसा चिकन खिलाता था। अब सामने वाले का चिकन ना मुझे एकदम सामने वाले का कॉफी ना मुझे एकदम खराब लगा। आजकल लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं भैया मेरे यहां दाल भात चोखा वैसा नहीं बनता। कैसा? हम कि आपके यहां जैसा बनता। हम कि बताइए, इससे मैच क्यों करना है आपको? हमारे यहां जो दाल भात चोखा खिलाया जाता है, जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ, सब कहते हैं बहुत अच्छा दाल भात चोखा बनता है यहां। उससे मैच ही नहीं करिए। पुराने जीवन से नए जीवन को क्यों मैच करना? वो पुरानी बातें थी। देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया, फ्रेश। अब मेरे गांव में मैं लुंगी पहन के घूमता था, कल से यहां लुंगी पहन के घूमूं, कैसा लगेगा? है ना। मैं जिस हिसाब से बचपन जिया, जवानी भी उस हिसाब से जीऊं, ये जरूरी नहीं है। जिस हिसाब से मैंने जवानी जिया, मैं बुलेट से घूमता था, अभी भी बुलेट से घूमूं। क्या भूषण भाई, आऊं कल? है ना। पहले निकलते थे हम, गाड़ी बड़ा हुआ, राख का तिलक यहां तक, काड़ा मोटा सा, यहां पट्टी बांध के, बटन यहां तक खुला हुआ, यूं करके आदमी निकलता था। वो तब की बात थी, मैंने उसको भुला दिया। ये अब की बात है। अब रोज मैं वही जिंदगी सोच सोच के यहां से स्टेज स्तर को देख देख के रोता रहा। बर्बाद हो गए सेवकाई में, हम कुछ नहीं हो सकता है मेरा, कहां फंसा दिया आप हमको। इसको कहते हैं पुराना याद करके रूह। या मैं रोज ही जब भी किसी छोटे से बच्चा को देखूं, अब एंजल को गोद में लेके छोटी खिला रही, अल्लाह मेरा भी एक बच्चा था, नहीं रहा। मैं भी अगर एंजल को देख के या छोटा छोटा बच्चा को देख के रोज देखते ही मैं रोने लगूं, मेरी भी बच्ची थी, बच्चा था, मर गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या अमित, हो सकता है ना ऐसा? इसको कहते हैं पुराना 24 घंटा याद करना। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं पवित्र। यह शैतान जान के आपको डाल के रखा हुआ है, क्योंकि आप उस भावना से निकलिए नहीं। जब आप उस भावना से निकलिएगा ना, नया आपसे कुछ होगा ही नहीं, ठान ही नहीं पा रहा, न नया शादी कर पा रहा है, न नए रिश्ते में जा रहे हैं, वही पुराना ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ कहावत है, न जिए के न मरे के, हुकुर हुकुर करे के। न पुराना छोड़ रहे न नया पहन रहे, बीच में लटके हुए हैं, पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं। अरे भैया, अगर आपको कुआं में ही जीना है तो जाइए, वहीं जाइए, निकल के बाहर आइए। आजकल स्थिति यह है, पुराने वाले लड़की से भी चैट करता है, सब नया वाले को भी चैट करता है। कंफ्यूजन में सोचता है, रखते हैं एक लाइन पे, कहीं ये खराब हुआ तो उसको बुला ले, फंसा हुआ जाता ही नहीं है। मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। कंफ्यूज है आदमी, भूल जा रहा है, करे क्या? प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप पुराना भूल जाइए, नए जीवन को नए तरीके से स्वीकार करिए। मसीह में हम सब क्या है? नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। हमें एक नया और ताजा अभिषेक मिला है। हम ताजे अभिषेक के साथ आज ठान लें कि आज के बाद हम जो करेंगे वो अपने जीवन के लिए। पुराना जो होना था हुआ, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, जब जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। बाइबल में लिखा, जब जो हुआ वो अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, वो उस समय के लिए बेहतर था। आज आपको रिजिड होना होगा। आज आपको रिजिड होना होगा। जैसे साउल रिजिड था, दाऊद रिजिड था कि किसी भी अवस्था में मैं साउल को नहीं मारूंगा, उसका प्रतिफल उसको मिला। जैसे यीशु रिजिड थे कि किसी भी अवस्था में जिस काम के लिए मुझे पृथ्वी पे भेजा गया है वही काम मैं करूंगा, चाहे जितना भी प्रलोभन दिया जाए, मैं नहीं। यीशु को किस काम के लिए भेजा गया था पृथ्वी पे? क्रूसित होने के लिए, क्रूस पे मरने के लिए। अब जहां भी वो चिन्ह चमत्कार करते थे वहां का लोग उनको पकड़ लेता था, यही राजा है मेरा। लोगों को लगा ये फूड सप्लाई का काम करेंगे। जब थोड़े से 5 रोटी और कुछ मछली से जब लोगों को भोजन करा दिया तो लोग कहा, अच्छा इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम लोग को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसी को पकड़ लो, राजा बना दो।
ना हमको खेती करना होगा, ना बिजनेस करना होगा, ना नौकरी करना होगा। जब ये धन्यवाद करेगा, बांटता रहेगा, हम लोग खाते रहेंगे। ये सौभाग्य है, ये काम मेरा नहीं है। लोगों को जब चंगाई देते थे, लोग सोचता था इससे बड़ा वैद्य नहीं हो सकता था, पकड़ लेता था, राजा बना दो इसी को, कोई बीमारी नहीं होगा, सबको फूकता रहेगा, ये ठीक होता रहेगा। ये सुफीर भाग्य। जो मैंने कई बार इसको बताया कि होसाना का मतलब क्या होता है। होसाना होसाना होसाना, होसाना का मतलब होता है कि हमें बचाइए। लोग जो वो क्या लेता है, खजूर का, है ना, खजूर का डारी लग होसाना होसाना करता रहता है। लोगों को लगता है होसाना का मतलब जय जयकार होता है। जय जयकार नहीं, होसाना का अर्थ होता है हमें बचाइए, हमें बचाइए भूख से, हमें बचाइए गरीबी से, हमें बचाइए बीमारी से, हमें बचाइए परेशानी से। इसलिए लोग होसाना होसाना कर रहा था खजूर का डाली लेके। यसु वहां से भी भाग गया, क्योंकि सोचे फंस जाएंगे, इसे पकड़ के हमको राजा बना देगा, चुनाव लड़ा देगा। ऐसे जैसे आजकल का माहौल है, जहां 4 गो समाज सेवा का ये लोग कहेगा वार्ड सदस्य लड़ जाइए। जहां समाज का काम करेगा लोग, अगर आप चर्च के मेंबर हैं, आपको वहां का अध्यक्ष बना दीजिएगा, बचिएगा। मतलब वो आपको डाइवर्ट कर रहा, विधायक में लड़ा देगा। यसु इस बात को जानते थे, जैसे इधर गए वैसे में हम बर्बाद होगा। तो यसु ठान के रखे थे कि उनको जीवन में क्या जाना है। मैंने ठान रखा है कि जीवन में मेरे कुछ हो चाहे नहीं हो, मैं सेवकाई करता रहूंगा। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मैं और सिस्टर एस्तर एक मन होके इस सेवकाई को करते रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। यह हमने ठान रखा है। उसमें हम लोग हानि और लाभ नहीं देखते हैं, और पुरानी बातों को याद कर करके नहीं जीते। आप सबके जीवन में 2 बहुत मुख्य समस्या है। एक तो आप रिजिड नहीं होते हैं, रोज आप अपना मन बदल दे रहे। मन बदलने का मतलब समझते हैं? कुछ दिन तक आपको पीला बड़ा पसंद था, आज आपको नीला बड़ा पसंद है। विशेष करना ये समस्या महिला लोगों में ज्यादा पाई जाती है। कुछ दिन मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे जैसे आदमी को देखिए, बचपन से दाल भात चोखा अच्छा लगा, उसके अलावा सब, तो आज भी बुढ़ापे तक दाल भात चोखा खा रहे हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। चेंजेस नहीं चाहिए। कितनी बार आप सुने होंगे 19 साल तक सेवई खाए हम रोज रात में, चेंज नहीं, एक ही खाना। नॉनवेज में मछली खाना पसंद है, रोज मछली खाते हैं, चेंजेज नहीं। अरे मौसम थोड़े है कि बदल जाएंगे। गिरगिट नहीं है ना कि हर छिपकली की तरह हर कुछ दिन के बाद। छिपकली की एक प्रमुखता आप जानते हैं? छिपकली गिरगिट को आप जानते हैं? आप लोग नहीं जानते। गिरगिट का एक स्वभाव होता है, वो जहां जिस पेड़ में जाएगा उसी रंग का हो जाता है। जहां हरा में जाएगा हरा दिखेगा, लाल में जाएगा वो वैसे ही रंग बदल लेता, उसी में जाके छिप जाएगा। तो पहले आप इन सारे अवस्था से बाहर निकलिए, पुराना भूल जाइए। प्रभु आपके जीवन को एकदम बेहतर नया बनाने जा रहा है, फ्रेश, बहुत अच्छा, आशीषित, उन्नत, समृद्ध। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुराना सारा जो मेमोरी है डिलीट मार दीजिए। आज रिश्ता लोगों का क्यों नहीं ठीक हो रहा है? भाभी फलाना दिन ये बोली थी, भैया फलाना दिन ये बोले थे। अब वो सोच रहा है कि वो फोन करेगा, वो सोच रही है कि वो फोन करेगा, हम फोन क्यों करें, वो गुस्सा था। सोचते रहिए। पंजाबी एक गाना था, आपा दोए रुस बैठे तो मनाई कौन रे। मतलब आपा मतलब हम दोनों अगर रूठ उठ गए तो मनाएगा कौन? किसी को तो पहले जाना पड़ेगा ना, है ना। दोनों ही रूसे हुए हैं, दोनों ही रूठे हुए हैं, तो मनाएगा कौन? आज रिश्ता सब खराब भी इसलिए हो रहा है कि हम पुराना छोड़ ही नहीं रहे। पुरानी बातें याद है, बेटा मेरा फलाने दिन ये किया था, बेटी मेरा फलाने दिन ये किया था, वो फलाने दिन ये किया था, वैसे वैसे। वो इतनी सारी बातें मन में रखे हुआ है कि नए को ये स्टार्ट भी लेना चाह रहा है ना। जैसे मान लो कि मैंने भूषण भाई के लिए कुछ पहले बुरा कर दिया है, अब मैं नया भी करने जा रहा हूं। जैसे नया कुछ कर रहा हूं उसमें कुछ 19-20 हो रहा है, तो भूषण भाई कर रहे हैं नहीं, जान के राज भी ये कर रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, बहुत घरों में ना पत्नी को खाना बनाने नहीं आता। कुछ पत्नियां प्रयास नहीं करती और कुछ पत्नियां प्रयास करती है।
कुछ पत्नी अगर प्रयास करके खाना बेहतर बनाने लगी तो आपको चाहिए कि उसके खाने का तारीफ करें। धीरे धीरे बदलाव होता है, धीरे धीरे बदलती है चीजें। अब कभी कभी उसमें मिस्टेक भी हो जाता है। जैसे अगर पत्नियां 10 दिन आपको रोटी अच्छा बना के खिला रही है, एक दिन हल्का सा रोटी जल गया, आप झल्ला के बोल दिए हम जानते हैं तुमसे कभी कुछ होने वाला नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको पुराना वाला याद है। आपका पति पहले शराब पीता था रोज दबा दबा के, अब छोड़ दिया है, अब पार्टी फंक्शन में पीता है या महीना में किसी एक दिन पी लिया, लेकिन जिस दिन पी के आया उस दिन आप फिर से शुरू हो गए, तुम नहीं सुधरोगे। इसका मतलब कि वो लड़ रहा है लेकिन आप पुराने ही ख्यालात में खोए, उसकी मदद करना होगा। आप आज ठानिए कि हम अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। प्रभु आपके सामर्थ्य से हम बदलाव को देखेंगे, क्योंकि हम आपके दृष्टि में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। हम जानते हैं कि हमारी सारी अवस्थाएं बदल जाएगी। आज प्रभु से हम सामर्थ्य मांगे कि पुरानी जितने भी बैड मेमोरी है वो हमारे जीवन से डिलीट कर दिया जाए। क्या अमित, फॉर्मेट मार दिया जाए। जितनी अच्छी मेमोरी है वो प्रभु रहने दीजिए, जो हमारे लाभ के लिए है, जो हमारे हानि के लिए है वो डिलीट कर दीजिए। और इतना खतरनाक, मैंने एक सिस्टर एस्थर से एक दिन पूछा कि सिस्टर एस्थर आपके पिताजी का देहांत कब हुआ था? कितना अच्छे से प्रभु डिलीट करता है बैड मेमोरी, उनको याद ही नहीं है कि उनके पिताजी का देहांत कब हुआ था। क्योंकि फुर्सत भी तो रहना चाहिए ना। अच्छा, ब्रेकअप सॉन्ग गाने के लिए भी बेरोजगार होना पड़ता है ना। आप देखिए ना, लड़का लड़की में ब्रेकअप होता है, वो तेल लगाएगा, वो ऐसे गिराएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा, नाखून बढ़ाएगा, आंख लाल पीला, 15 दिन तक वो शोक मनाएगा। इसका मतलब वो बेरोजगार है। अब हम लोग जैसे लोग हैं, यहां रात में गाली पड़ा, सुबह में सिस्टर एस्थर के साथ बैठ के काउंसलिंग कर रहे हैं, अगले को बता भी नहीं सकते हैं दर्द क्या है अंदर। कई बार स्थिति होता है कि मेरे गाड़ी में कोई आदमी हमको सुना दिए रहता है, आप मेरे लिए ऐसा नहीं किया, आप मेरे लिए वैसा नहीं किए, और बाहर निकले, आज ही बाहर निकले तब तक एक आदमी मिल गया, यीशु साहब जय यीशु, कैसे? अरे बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा। वो 2 मिनट मतलब गेट बंद करने के बाद यहां गाली पड़ रहा है और इधर यीशु सहाय जय यीशु, ठीक सब बढ़िया, चलिए आइए। इस अवस्था में जीना मतलब रोने के लिए भी भाई समय चाहिए ना, दुखी होने के लिए भी जगह चाहिए ना। अगर आदमी 6 महीना से एक ही मोड में बैठा हुआ है, दुखी है, चिढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो खाली है। सिस्टर एस्थर के दिमाग में यह भी नहीं था कि उनके पिताजी का कब किस डेट को देहांत हुआ। प्रभु ने क्या किया कि सारा नया प्लान कर दिया। अब उनको यह ध्यान है कि भूषण का आगे भविष्य कैसे बने, उनको यह ध्यान है कि अमित का आगे भविष्य कैसे बने, उनको यह ध्यान है कि राजभाई का अभिषेक कैसे बढ़े, उनको यह ध्यान है कि उन्नति के लिए आगे कैसे किया जाए, उनको यह ध्यान है कि प्रार्थना योद्धा के परिवार के जो लाखों लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कैसे किया जाए। इसीलिए प्रभु ने एक वचन कहा, एक आदमी प्रभु के पीछे होना चाहता था। प्रभु ने कहा कि आ जाओ मेरे पीछे, प्रभु यीशु ने कहा कि आ जाओ मेरे पीछे। वो बोला सुनिए ना, मेरे पापा जी मर गए हैं, हम उनको गाड़ के आए। यीशु बोले सुनो, मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दो, तुम मेरे साथ चलो। हमसे लोग पूछता है मरने पे आप जाते नहीं हैं। हम कहे मरने के बाद मेरा क्या काम है? हम कोई फादर तो है नहीं, पादरी तो है नहीं कि कब्र में मंत्र पढ़ के आपको प्रेयर करके डालेंगे। मेरा मरने के पहले का काम है। जब मर ही गए तो मेरा क्या जरूरत है? मरने से पहले हम तैयारी कराएंगे कि कुछ अंगीकार कर लीजिए आप, उसके बाद मेरा क्या काम है? उसके बाद तो आपके परिवार वाला का काम है। जो मिट्टी दे रहा है, जल्दी डाल इनको, जल्दी डालो, जल्दी डाल इनको। यह समझना होगा कि आप अगर बहुत ज्यादा पुराना याद रखे हुए हैं, इसका मतलब कि आप बहुत भारी बेल्ले हैं। बेला समझते हैं ना अमित, बेला समझते हैं ना, खाली है, बेरोजगार है। अपने आप को इंगेज कीजिए, अच्छी अच्छी बातों में इंगेज कीजिए।
रिश्ते में कोई भी व्यक्ति विशेष, पति हो, पत्नी हो, मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अगर बदल के वो प्रयास कर रहा है तो उसको बदलने का मौका दीजिए। प्रभु उसका साथ देगा। प्रभु अंश अंश करके लोगों को बदलता है। वो ठान रहा है तो आप भी ठानिए कि हम उसको बदलने में उसका साथ देंगे। आपके आशीष में प्रभु ने ठान रखा है आपको आशीषित करने के लिए, आपको भी तो ठानना होगा आशीषित होने के लिए। सुंदर लाइन हो गया ना। प्रभु ने यरूशलेम, जितने लोगों को निकाला था यरूशलेम से, प्रतिज्ञा देश ले, प्रभु ठान के रखा था कि मूसा के साथ ये लोग प्रतिज्ञा है। ये लोग रोज प्रभु के पीछे नहीं चल रहा था, ये लोग ठान के रखा था कि हम नहीं जाएंगे। आशीष पाने के लिए आज आपको भी ठानने की जरूरत है ना कि आप कुछ बदलिए, और उसमें सबसे बड़ा बदलाव चाहिए कि पुराना फॉर्मेट मारी। समझ में आ रहा? नहीं तो नया नहीं मिलने वाला, आप वही पुराना झुनझुना बजाते रहिए। अब सोचिए कि पहले जो रेडियो आता था वही रेडियो आज आप बजाइए, बुझन। है ना? वो आता था ना कि अनाउंसर, क्या नाम था उस अनाउंसर का, बहुत पॉपुलर था, कौन, हाशमी, एक अनाउंसर नहीं था, उनको याद होगा, वो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करता था। वो दुनिया तब की थी। अगर आप सोचिए कि जब टेलीग्राम की दुनिया, अभी भी आप टेलीग्राम से कहीं मैसेज भेजिए, टेलीग्राम हालांकि 24 घंटा में कहीं पहुंच जाता है, लेकिन आपके पास जो गैजेट्स है उसमें 24 सेकंड भी नहीं लगता। कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा? अभी वाला। चीजें बदल रही है, आपको बस पुरानी अवस्था से बाहर निकलना है और खुद के लिए ठानना है कि प्रभु के नजर में हम अनमोल हैं। प्रभु हमें यह सामर्थ्य दे रहा है, हम उसके सामर्थ्य को इस्तेमाल करके अपने जीवन की सारी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। वो चाहे गरीबी हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे समस्या हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे नशा हो, कुछ भी। आज आप ठानिए कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से मार्ग बनाएगा, वैसा मार्ग जो हमारे समझ से बाहर है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना हो जाए। अपनी आंखें बंद करें, अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कि पिता, हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें हैं जो हमारे जीवन से, हमारे जहन से, हमारे सोच से, हमारे मन से, हमारे आत्मा से जाती नहीं है। प्रभु हम कुछ भी नया करना चाहते हैं, वो हमें झिकझोर के, हमें घींच के पीछे लेके जाती है। प्रभु आज प्रभु हमारी अवस्था ये है कि हमारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन हमारे पास्ट हमें उसमें खुश नहीं रहने देती। प्रभु हम जो कुछ भी करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। आज हम ये सामर्थ्य दे, ये आशीष दिया आपने कि आज के बाद हम जो भी ठानेंगे वो तू हमें पूरा करने देगा। अगर हम ठानेंगे कि हमें नौकरी निकालना है, वो पूरा होगा। हमने ठान लिया है कि हमारा विवाह हो जाएगा, उस पर आप आशीष देंगे। हमने ठान लिया है कि हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगा, उसको आप पूरा करेंगे। हमने ठान लिया है कि हमारा बिजनेस, व्यापार चल पड़ेगा, वो चल पड़ेगा। हमने ठान लिया है कि हमें प्रभु का अभिषेक मिल जाएगा, तो प्रभु कह रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें हमेशा याद रखना होगा कि हम ईश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं, और पुरानी वो तमाम चीजें जो हमारे आत्मविश्वास को झकझोर देती है, हमारे रिश्ते को तोड़ देती है, या हमें
हीन भावना से ग्रसित कराती है ताकि हम लड़ नहीं पाए, इस जंग को जीत नहीं पाए, उससे आज तू हमें निकाल रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनकी आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। कि हे प्रभु, जितने बीमार बच्चे हैं, निखिल, सुप्रिया, किशोर, संजय, रूमी, महिमा, बलमदीना, नीलिमा, निशा, अंजेला, अब्राहम, सुसाना, दीपा, किशोरी, अंजलि, जैस्मिन, उर्सुला और जितने लोग इस वक्त जहां भी हॉस्पिटल में हैं प्रभु, किसी का ऑपरेशन चल रहा है, किसी का पैर टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई गर्भ धारण किए हुआ है, प्रसव पीड़ा झेल रहा है, किसी के ब्रेन का सर्जरी हो रहा है, किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, कोई पैरालिसिस अटैक से ग्रसित है, अन्य अन्य समस्या से लोग ग्रसित है, कोई पाइल्स से ग्रसित है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो ये हारने लगे हैं, इनको लग रहा है कि किसी और की बीमारी ठीक नहीं हुई थी, इनकी भी नहीं होगी। प्रभु ये पुराने ख्याल, ये लोगों का एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस इनके मन में इन्हें लड़ने नहीं दे रहा। पिता होने दे कि आज ये आत्मा से जीत जाएं और ये कहे कि हम यीशु के दृष्टि में, पिता के दृष्टि में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं, और पिता ने हमारे लिए पृथ्वी पे यीशु को भेजा था। उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके नाम के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा, उनके कोड़े खाने से आज हम चंगे हो गए प्रभु, और ये सब चंगे हो गए हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। कि हे प्रभु, जितने बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो पढ़ाई
कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, जो नौकरी करते हैं, करना चाहते हैं, प्राइवेट या सरकारी, व्यवसाय करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, या इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मलिला के लिए, विराजनी के लिए, ज्वाय के लिए, अजीत के लिए, यशी के लिए, यथार्थ के लिए, संदर्भ के लिए, अनमोल के लिए, सुमन के लिए, नीलम के लिए, पुष्पा के लिए, अनूपा के लिए, अनुरंजन, सुशीला के लिए, अर्चना के लिए, कंचन के लिए, पूनम के लिए, निशा, सचीत के लिए, सुशन, सलीमा, एलिजाबेथ के लिए, संजू, राकेश, संदीप, रंजू के लिए, दीप्ति, सचिन, विनीता, नीलिमा, दीपेश, सुभाष, प्रियंका के लिए, कि प्रभु हम सब बच्चे ने आज ठाना है कि प्रभु हम जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। वो नौकरी सरकारी हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, छोटा या बड़ा रोजगार हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, आप जो चाहें। लेकिन आज हमने ठाना है प्रभु कि हम एक आशीषित जीवन जिएंगे। हम जानते हैं प्रभु कि तू राजाओं का राजा है और हम सब युवराज हैं। हम युवराज की तरह जीवन जिएंगे। हम जानते हैं कि जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर तेरे दास, तेरे बेटे को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम सबके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनसे आज तूने अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से हमें मुक्त किया है और हम सबके जीवन को तूने सेटल किया है। हमें उस शिखर तक पहुंचाया है जिसके लिए तूने हमें पृथ्वी पे भेजा था। तूने हमें पृथ्वी पे इसलिए नहीं भेजा कि हम गरीबी में जिए, लाचारी में जिए, नशे में जिए। हम जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। हम जीवते की तरह जीने के लिए आए हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में चाहे समस्याएं जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी नदी हो, समस्याओं का नदी हो प्रभु, लेकिन आज वो यीशु के नाम से दो भाग में बट गया है प्रभु। और तूने हम सब के जीवन को आज रोजगार का आशीष दिया है, सेटल किया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बैर चाहे ले आए 7 लाखों रत्न, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैर चाहे ले आए 7 लाखों रत्न, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैर चाहे ले आए 7 लाखों रत्न, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैर चाहे ले आए 7 लाखों रत्न, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। ये प्रभु जिसके भी जीवन में जो समस्या है, जोशी, विभू, दयाल, अनीता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, विकास, सुलेमान के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो बार बार नशा छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं पाता। प्रभु हम जानते थे और हम जानते हैं कि पौलुस ने कहा था, ये पिता, ये दुर्बलता, ये कांटा हमसे हटा दे, फिर भी हमारी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु हम सबके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं, जो आपके सामर्थ्य के बगैर, आपके शक्ति, आपके सहारे के बगैर नहीं हट सकता। प्रभु आज जितने लोग भय विचार से ग्रसित है, नशे से ग्रसित है या किसी अन्य दुर्बलता से ग्रसित हैं, प्रभु उन सबको अपने सामर्थ्य से भर, अपने शक्ति से भर। और पिता उन सबको अपने राज्य के विस्तार के लिए योगदान कर। उन सबके जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं उसे अपनी महिमा में तब्दील कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रोनल, रोहित, अर्चना, मनीषा, सुरेंद्र, अंजू, शैलेश, अनुग्रह, महक, इशिता, शारा, अनोक, अलेक्ष, समारिया, एंद्रियस, मरियम, कुलदीप, रोशन, मैरी, शलीना, मिस्टी,
दीपशिखा, मनन, असुंता, मैक्सवेल, प्रिशा, प्रदीप, रेशमा, डेमियन, डॉली, उषा, शालेक, सिल्की, शमर, ऐसे जितने बच्चे हैं और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग YouTube के माध्यम से इस प्रोग्राम का प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने सहयोगी भाई बहन, मैं अपने अगुआ सिस्टर स्तर के लिए और दुनिया के जितने दास दासी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। बूढ़े स्वप्न देखेंगे, नौजवान दर्शन देखेंगे। पिता, आज तूने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। तूने कहा था पिता कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। हे प्रभु, इन तमाम बच्चों को तू अपने अभिषेक, अपने दान और वरदान से भर, और विशेषकर वो अभिषेक दे जो तूने दाऊद को दिया था कि आज हम भी ठान ले प्रभु कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हर अवस्था में प्रभु हम अपने जीवन में वो मुकाम पा सके जो तूने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। और निरंतर जब हमें पुरानी बातें याद आए, पुरानी अवस्थाएं याद आए और हमें लगे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे या वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमें याद आए कि हम ईश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं और हम ईश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ कर पाएंगे। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, जितने सरकारी गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज LIC में काम करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी एजेंसीज हैं वो करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने आराधक हैं, सेवक हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने वैसे बच्चे हैं जो प्रभु जो बार बार अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं और अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके विवाह कर रहे हैं, प्रभु मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ जितने फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जितने विधायक हैं, MP हैं, मंत्री हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे दिनचर्या से जुड़े हर एक बात के लिए। पिता, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको विश्वास का वरदान दे और हमारे जीवन में जो भी गिल्ट की भावनाएं हैं उससे हमें मुक्त कर। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हमारी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी